स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वस और हमेशा की तरह कुंभ राशि का फलित आपके सामने। ये मई का महीना है और कुंभ राशि वाले भी जानना चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसा गुजरेगा, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, विदेश यात्राएं कितनी होंगी और जो पार्टनरशिप में हमने रुपया कहीं लगाया है वो फ्रूटफुल होगा या नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। ये सब बातें जानने के लिए आइए मेरे साथ इस यात्रा पे निकलते हैं। और जैसा कि हम आपको बताते ही हैं कि भगवान परशुराम जयंती 1 मई की है। परशुराम जी का ध्यान करने से शरीर में पुष्टि, शक्ति, ज्ञान और वैराग्य, शक्ति, ये सभी का संचार होने लगता है। अक्षय तृतीया 2 तारीख की है। अक्षय तृतीया वो तारीख है जिस दिन कोई व्रत करने से, दान करने से वो पुण्य अक्षय अमर हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं, नारद जयंती 16 मई की है। ज्ञान और भक्ति के आचार्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बुद्ध पूर्णिमा भी 14 तारीख की है। तो जो लोग अपने गुरुदेव के प्रति आदर भाव रखते हो उनसे दीक्षा ले सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया जा सकता है। वट सावित्री व्रत 28 मई का अमावस्या का है। ये उन बेटियों के लिए है जो अपने पति की दीर्घायु चाहती हैं, रोग शोक कष्ट इत्यादि दूर हो। जिन बेटियों का विवाह ना हो रहा हो, वट सावित्री व्रत करने से मनोवांछित पति सुख की भी कामना पूर्ण होती है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस कहते हैं अंग्रेजी में, इसके स्वामी है शनि सैटर्न। चलिए देखते हैं कैसा विधान है, क्या विशेष प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं वृषभ राशि, मेष राशि, मिथुन इत्यादि में क्या प्रभाव होगा। तो 2 तारीख को क्या प्रभाव होगा। 2 तारीख को सबसे पहली वाली बात तो यह है, पहली तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में एक तो हम ये देखते हैं कि बुध की स्थिति चेंज हो जाती है। तो जिन लोगों को 2 तारीख तक कुंभ राशि का फलित जानना है उनके लिए पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। जो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपका पार्टनर बहुत तेजस्वी है, उसे बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बड़े अच्छे उसके ऊंचे संपर्क हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ मिलके जो काम करेंगे, ऑर्डर मिलेंगे, संपर्क विकसित होंगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलेगा। 6 महीने या 1 साल चल के वो संपर्क टूट सकते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, क्योंकि वो बहुत तेजस्वी है, उनका बहुत मान है, सम्मान है और ऐसे में कहीं उनको गलतफहमी हुई तो हो सकता है ये पार्टनरशिप ज्यादा ना चले। तो बी केयरफुल। 5 तारीख की स्थिति बहुत उत्तम है। 5 तारीख को बुध जो है, जैसा हमने बता रहे थे, वो प्रवेश कर गए वृषभ राशि में। और 5 तारीख को सबसे अच्छी बात यह होगी कि कुछ अच्छे काम होंगे, व्यापार बढ़ेगा। मार्केटिंग का अगर आपका काम है या टीचिंग का काम है, कोचिंग का काम है, काउंसलिंग का काम है, उसमें लाभ होगा। यदि आप शेयर वगैरह का काम करते हैं, कमोडिटी का काम करते हैं, उसमें भी फायदा होगा। कमीशन के कार्यों में लाभ दिखाई देता है। अगर आप स्वर्णकार हैं, चांदी का, रत्नों का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ होगा। कपड़े का काम है, फैशन डिजाइनिंग का काम है, इवेंट शो की अगर हम बात करें तो अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, अच्छे काम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। 7 मई तक की स्थिति कुछ मिली जुली रहेगी, कुछ आप इमोशनल हो जाएंगे। अब भावनात्मक होने से क्या होता है कि इमोशन किल्स, क्योंकि आप जब किसी को बहुत प्रेम करते हैं, किसी के साथ बहुत विश्वास करते हैं और वहां से जब प्रॉपर नहीं आता तो दुख होता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखिएगा, कुछ ब्लड इन्फेक्शन ना हो, स्किन इन्फेक्शन ना हो, कमर में दर्द ना हो, इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना। 10 तारीख तक की स्थिति अनुकूल। पति या पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा ईगो बीच में आएगा, जैसे आपने कोई बात कही और उन्होंने नहीं मानी, या उन्होंने कोई बात कही वो आपको बुरी लग गई, तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इन दिनों मुझे लगता है कि ईगो पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट ना करिए। आपके संबंध मूल्यवान है, वो जिस उद्देश्य से बात कह रहे हैं उसे सुने। हो सकता है आपको ना अच्छी लगे बात, लेकिन उस वक्त उसका विरोध ना करें, सजेशन देके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 तारीख की स्थिति हमने आपको बताई और 12 तारीख की स्थिति में थोड़ा सा अंतर यह होगा कि जो आपने सलाह दी है किसी को, कोई आपके क्लाइंट है, आपने उन्हें सलाह दी थी 2 दिन पहले, वो सलाह अच्छी रिजल्ट लाएगी, उससे उस क्लाइंट को फायदा होगा, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा, इससे आपको और भी कांटेक्ट मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा मूव इसमें दिखाई देता है।
और अच्छे प्रकार से दूसरों के साथ मिलके आप अपने भावों को प्रदर्शित करें। अगर कोई बात नहीं भी अनुकूल है तो भी पॉजिटिव और सजेशन देने वाली लैंग्वेज का यूज करेंगे तो आपको लाभ होगा। बिगड़े संबंध भी अनुकूल होने लग जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना रुपया यूं ही किसी को ना बांटें, उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इसी के साथ साथ 14 तारीख में एक परिवर्तन यह है कि सूर्य वृषभ राशि में आ गए हैं। अभी देखिए सूर्य का प्रवेश वृषभ राशि में हो गया, मेष से वृषभ में आ गए। और ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि ये मोमेंट हमारे लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली आपको मैंने बताया रुपया इधर उधर ना लगा लीजिए, अन्यथा नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। 14 तारीख की स्थिति के अंदर कुछ खास बात यह होगी कि शनि यहां उच्च के ऑलरेडी है। जब चंद्रमा भी यहां आएगा तो धोखेबाजों से सावधान रहें, चोरी से सावधान रहें। अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपनी अंगूठियां कहीं उतारें तो उसे पुनः लेना ना भूलें। किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदें तो मोबाइल रह सकता है, उसका ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कहीं मंदिर में किसी गुरु जी के आशीर्वाद लेने का समय हो, कहीं धार्मिक तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हो तो ये समय आपके अनुकूल रहेगा। और ऐसे में विदेश यात्रा होने के भी योग दिखाई देते हैं। 16 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी होगी। ऐसे में आपके बॉस के साथ संबंध वैचारिक मतभेद होते हुए भी उनके साथ लाभ ही होगा। कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी जिससे आपको गुस्सा आएगा। मुझे लगता है आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है। थोड़ा ध्यान, थोड़ी मेडिटेशन के जरिए आप अपने को कूल करिए, अपने ईगो को थोड़ा संभालना है। और ये छोटी छोटी बातें मोटिवेट करती हैं। पुरानी बातें जो दुखदाई हैं, कष्टदाई हैं, उनका ज्यादा स्मरण ना करें। हर एक के जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों होता है। जब हम नेगेटिव को सोचते हैं तो वो कष्टदायी होता है। और गृहस्थी के अंदर थोड़े वैचारिक मतभेद हैं। माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वो बहुत भाग्यवान हैं, बुद्धिजीवी हैं और उनकी ब्लेसिंग से आपके बहुत से रुके हुए काम भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। 18 तारीख का समय बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियली गेन का होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कार्य है उसमें फायदा है, लोहे का कार्य है, स्क्रैपिंग का कार्य है, प्लास्टिक का काम है, या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लोगों का आप में विश्वास होगा, आपके बताए तरीकों से उनको लाभ होगा, आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। फाइनेंशियल गेन के कुल मिला के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। 21 तारीख को कुछ खर्चे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके पैर ना फिसले। जैसे बाथरूम में जाते हैं तो पैर फिसलने का योग, अक्सर जो हमारे वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, माता पिता, उनकी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें। हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, या आवश्यक नहीं हो लेकिन हेल्थ के लिए ध्यान देना है। और खास करके ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान दें, किसी चीज के ऊपर पैर रखिए फिसल ना जाए। ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। पैरों में तकलीफ दिखाई दे रही है और वेरिकोस की प्रॉब्लम भी कष्टदायी है। नसों में रक्त के प्रवाह के रोग दिखाई देते हैं, डिप्रेशन महसूस होता है, चक्कर आना, तो बी केयरफुल। अपने डॉक्टर से बराबर अपना इलाज कराते रहिए। 23 तारीख को शुक्र की गति मेष राशि में हो जाती है। पत्नी के साथ संवाद कुछ मधुर कम होंगे। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाएगा, उन्हें भी क्रोध बहुत आएगा। वो अपनी महिला मित्र के साथ कहीं जाएंगे और किसी बात के ऊपर बात बिगड़ सकती है। तो मुझे लगता है हमें बहुत सावधानी से, होशियारी से उन मित्र की बात भी सुननी चाहिए। कभी कभी हमारा बात करने का ढंग पॉजिटिव नहीं होता लेकिन उद्देश्य एक होता है। आपने एक बात कही, उन्होंने दूसरे ढंग से कही। कभी कभी बात प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हो सकता है अनुकूल ना हो, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखें, किसी के साथ पार्टनरशिप की कोई डील ना करें। खास करके प्रॉपर्टी परचेज करने में तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 29 तारीख बहुत अच्छी है। माता का आशीर्वाद लें, घर में संबंध अनुकूल होंगे। जो अभी तक टेंशन थी वो थोड़ी कम होगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का योग है और इसी के साथ साथ किसी पार्टी में भी जाने का योग बन रहा है। परिवार में, घर में कुछ शुभ होगा। कोई बच्चों के विवाह,
इत्यादि के कार्यों में, कोई रोका इत्यादि की बात हो सकती है, कोई पूजा पाठ की बात हो सकती है। कुल मिला के समय अच्छा। और अगर हम ये कहें कि 30 तारीख तक का जो समय होगा, 31 का, वो बहुत शुभ होगा, अनुकूल होगा, नए संपर्क, बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग। कुंभ राशि वालों की कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट निकली, उसमें यह निकला कि आपका भाग्यवर्धक रत्न हीरा है। हीरा आप 1 कैरेट 1 सेंट का रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, सॉलिटेयर लेके। आपके लिए बहुत शुभ एक नीलम रत्न है। नीलम रत्न भी 6-6.25 कैरेट से कम ना, और अच्छी क्वालिटी का हमेशा पहने। पन्ना रत्न बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन जोड़ने में पन्ना रत्न का बहुत बड़ा काम होगा, ये आप कर सकते हैं। और अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपका भाग्य विधाता रुद्राक्ष है। और अगर आप कोई राजनीति में कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं, कोई बहुत बड़े ऑर्डर की बात है, तो 18 मुखी रुद्राक्ष से सुंदर कुछ भी नहीं है। ये कुछ बातें हमने आपसे कही। आप भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, शनिदेव का ध्यान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से बिजनेस के रिलेशन बहुत पॉजिटिव होंगे। शिव जी का जाप करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ध्यान में मन लगेगा, अनुकूलता बढ़ेगी, परिवार में उपद्रव शांत होंगे। और देवी माँ की आराधना करने से भविष्य बहुत पॉजिटिव होगा। भविष्य की जो योजनाएं हैं वो बड़ी अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये देवी माँ का नवाण मंत्र है, इसका जाप करने से सारे आशीर्वाद बनेंगे। मित्रों, हमारी कोशिश होती है कि आपको धर्म की भी बात बताएं, मित्रों के सहयोग, बिजनेस है, आपकी नौकरी है, उसमें आपको क्या क्या लाभ और हानियां हैं, ताकि आप अलर्ट हो। हमारी ये बातें इस बात पर आधारित है कि आपका जन्म राशि आपको मालूम हो। चंद्रमा आपका जिस राशि में होता है, 1 नंबर में है तो मेष राशि, 6 में है तो कन्या राशि, आज जैसे कुंभ राशि कह रहे हैं, तो 11 नंबर में जब चंद्रमा होगा आपकी लग्न कुंडली में, जन्म के चार्ट में, तो वही आपकी राशि होती है। इन बातों का रखिए ध्यान, और कल फिर मिलेंगे। आज इतना ही। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।